आज मैं फर्जी बाबाओं की एक एक पोल खोल कर रख दूंगा। आइए आज बात करते हैं अशिक्षा, बाबा और असाध्य रोग पर। नमस्कार, आदाब दोस्तों। फर्जी बाबा, बाबाओं का मकर जाल। दोस्तों, बाबाओं के चंगुल में फंसते हैं तीन प्रकार के लोग। पहला, अशिक्षित। दूसरा, असाध्य रोगों से पीड़ित लोग। और तीसरा, बेकार या असफल लोग। दोस्तों, ये तीन तरह के जो लोग होते हैं, ये बाबाओं के आसान शिकार होते हैं। दोस्तों, इन चालाक बाबाओं को जो प्रसिद्धि मिलती है वो कुछ असाध्य रोगों के कारण मिलती है, जैसे दमा, अस्थमा, हिस्टीरिया, मिर्गी, लकवा, या फिर डायबिटीज पेशेंट, या फिर लीवर फेलवर पेशेंट, या फिर किडनी फेलवर पेशेंट। दोस्तों, और कभी कभी सांप जो काट लेता है, अगर जहरीला सांप काट लेता है तो फिर वो आदमी मर जाता है इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में। लेकिन अगर सांप जहरीला नहीं होता है तो फिर वो आदमी बच जाता है और फिर वाहवाही मिलती है इन ढोंगी बाबाओं को। तो फिर प्रसिद्धि इन असाध्य रोगों के कारण ही बाबा को मिलती है। बाबा पॉपुलर हो जाते हैं और फिर लोग उन्हें दैवीय शक्ति के रूप में मानने लगते हैं, जैसे किसी भगवान का अवतार हो या फिर कोई ईश्वरीय अवतार उनको मान बैठते हैं और फिर अंधविश्वास के तहत उनकी पूजा करने लगते हैं, उनके पीछे भागने लगते हैं और उनकी हर बात को मानने लगते हैं। उनके पीछे प्रॉपर्टी बर्बाद कर देते हैं, उनके पीछे अपने कमाए हुए धन बर्बाद करते हैं, उनके पीछे अपना वक्त बर्बाद करते हैं। दोस्तों, हालांकि ये चालाक बाबा जब किसी भी असाध्य रोगों का इलाज करते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो या फिर लकवा हो या फिर दमा हो, तो फिर ये कहते हैं कि किसी अच्छे से डॉक्टर से तुम लगातार दवा लेते रहना और फिर अपना भी कुछ जो दवा है वो पानी के रूप में या तेल के रूप में कहते हैं कि इसे लगाते रहना या पीते रहना या मंत्र वगैरह जाप करते रहना। तो फिर क्या होता है कि दवा काम कर जाती है तो फिर पेशेंट चंगा हो जाता है, लेकिन नाम कमा जाते हैं बाबा और डॉक्टर बेचारे फीस लेकर, बस और क्या। तो ये है चक्कर इन बाबाओं का, इन पाखंडवाद को फैलाने का। तो दोस्तों, पाखंडवाद से बचने के लिए आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और जो लोग बेकार होते हैं या फिर असफल होते हैं तो इनमें भी उदासी आ जाती है, डिप्रेशन वाली समस्या आ जाती है असफलता के कारण या फिर बेरोजगारी के कारण। तो इस तरह के लोग भी बाबाओं के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक अपवाद है, फिल्म स्टार विनोद खन्ना जो सफलता के चरम पर थे और ओशो जी के शरण में चले गए। ओशो, हालांकि ओशो एक बाबा नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु हैं ओशो, और अध्यात्म उनका बहुत अच्छा है, वो फिलोसफर हैं। तो ओशो के शरण में विनोद खन्ना का जाना, हालांकि थोड़ा उनका समय जरूर बर्बाद हुआ, लेकिन फिर वो बैक होते हैं 1987 में, उनको फिर उसी तरह की सफलताएं हासिल होती है। तो ये है। उसके बाद आता है अशिक्षा। अशिक्षा के कारण भी बहुत सारे लोग इन बाबाओं के मकर जाल में फंस जाते हैं और इन बाबाओं को ईश्वरीय शक्ति मानने लगते हैं कि इनके अंदर कोई ईश्वरीय शक्ति है और फिर इनकी उपासना करने लगते हैं या फिर इनको भगवान का दर्जा दे बैठते हैं। इनके पीर जो होते हैं, उनके मुरीद जो है वो पीर के पीछे भीड़ लगाते हैं और फिर भगदड़ और इस तरह की समस्याएं आती है। अब आप कहेंगे बचा कैसे जाए? तो दोस्तों, आपको साइंस में, साइकोलॉजी में और ज्योग्राफिया में और अपने धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है या फिर दूसरे मजहब की जो धार्मिक पुस्तक है, इन सबों का आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तभी जाकर आप इन फर्जी बाबा या फिर पाखंडवाद से आप बच सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इतना पढ़ना तो असंभव है, तो फिर इसी तरह के लोग इन फर्जी बाबाओं के, पाखंडवाद के
शिकार होते हैं और इनके आसान चारा बनते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे आखिर में कहूंगा कि अगर आप बेरोजगार हैं तो फिर संघर्ष करें, और अगर आप बीमार हैं, साध्य रोग हो या असाध्य रोग हो, सिर्फ डॉक्टरों पर ही भरोसा करें। और यदि किसी को जहरीला सांप काट लिया हो तो सिर्फ एंटीवेनम दवाओं पर ही भरोसा करें, एंटीवेनम दवाओं पर ही भरोसा करें। यदि किसी को जहरीला सांप काट लिया है तो किसी फर्जी या ढोंगी बाबा के चक्कर में जान न गंवाएं। दोस्तों, आप आज जी रहे हैं साइंटिफिक युग में, इसलिए धार्मिक बात हो या फिर सामाजिक बात हो, सारे चीजों को साइंटिफिक तरीके से चेक करें। चाहे वो आस्था वाली बात हो या फिर अंधविश्वास वाली बात हो या सामाजिक वाली बात हो या घरेलू बात हो, आप हर चीज को साइंटिफिक तरीके से जज करके ही अपने जीवन में उतारें। दोस्तों, तभी आप पाखंडवाद को खत्म कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो लाइक करें, और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, तो नमस्कार, आदाब, गुड बाय।